राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत ही जल्द आने वाली है हम सबकी फेवरेट निर्जला एकादशी। जो भी कृष्ण भक्त हैं उन सभी के लिए ये एकादशी किसी त्योहार से कम नहीं है। ये व्रत हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी जो होती है वो निर्जला एकादशी ही होती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत को क्या हमें निर्जल रह करके ही करना है, पानी पीना कब से बंद करना है और कब से प्रारंभ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये निर्जला एकादशी है ये सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी क्यों मानी जाती है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं पांडवों को तो हर कोई ही जानता है। तो 5 पांडव थे, वो हर एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन उन 5 पांडवों में से एक जिनका नाम था भीम, उनसे ही व्रत नहीं रखा जाता था। उस समय श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा कि सभी मेरे भाई हैं वो एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं रख पाता, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने इस एकादशी का बारे में भीम को बतलाया था, और इस एकादशी को इसलिए भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि कलयुग में हम सब से भी एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है, कारण कोई भी हो सकता है, ऑफिस जाते हैं, बीमारी लगी हुई है, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में कम से कम हम एक एकादशी का व्रत तो हम रख ही सकते हैं। तो इसलिए एक एकादशी का व्रत करके आप पूरी की पूरी जो 24 एकादशी हैं उन एकादशियों के व्रत का आप फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये एकादशी का व्रत हमें करना कैसे है। देखिए दोस्तों, ये एकादशी के व्रत का फल आपको तभी मिलेगा जब आप एकादशी के व्रत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप दशमी तिथि और द्वादशी तिथि के जो नियम होते हैं उनको भी पूरा करते हैं। तो दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? सूर्यास्त होने के बाद में आपको अन्न का त्याग करना होता है। अगर आप अन्न का त्याग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप बैंगन है, मसूर की दाल है, या और भी जितनी दालें हैं, चावल है, एग है, शराब है, नॉनवेज है, प्याज है, लहसुन है, इन सब का आपको त्याग करना होता है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, पृथ्वी शयन करना होता है। तो ये सारे नियम आपको फॉलो करने होते हैं। और साथ ही साथ आपको जो खाना होता है वो सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही खा लेना होता है, और साथ ही साथ आपको ब्रश भी कर लेनी होती है। इतना आपको दशमी तिथि वाले दिन करना होता है। उसके बाद में अगला दिन आता है एकादशी वाला दिन। एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब तक कि आप संकल्प नहीं ले लेते तब तक आपका व्रत प्रारंभ नहीं होता है, और संकल्प जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही लेना चाहिए। आप डेली कितने बजे भी उठते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देव स्नान ही करना चाहिए। दूसरा स्नान मानव स्नान होता है, और तीसरा स्नान जो होता है वो राक्षस स्नान होता है। इसलिए किसी भी हालत में आपको आज के दिन राक्षस स्नान नहीं करना है, आपको या तो मानव स्नान करना है, और हो सके तो आप देव स्नान ही कीजिए। अब स्नान कैसे करना है? स्नान करते समय आपको खाली पानी से स्नान नहीं करना है। उसके अंदर आप यमुना नदी का, गंगा नदी का, नर्मदा नदी का, इनमें से किसी भी नदी का जल मिला सकते हैं, या फिर आपके पास में सप्त नदियों का जल है तो आप वो मिला सकते हैं। प्रयागराज गए थे अभी इन दिनों में मेले में, तो अगर आप वहाँ से कोई जल लाए हैं तो वो जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी जल नहीं है तो आप इसके अंदर हल्दी या काले तिल मिला करके या सफ़ेद तिल मिला करके स्नान कर सकते हैं। और आपको जब स्नान करते हैं तो आपको अपनी सप्त नदियों का ध्यान करते हुए और फिर आपको स्नान करना चाहिए। इस तरह से स्नान करने से आपको सप्त नदियों के स्नान करने वाला फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद में आपको जो अपने घर का मंदिर है वहाँ आकर के आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। अगर आपके घर में श्री विग्रह है तो आप उनको भी स्नान कराइए और उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाइए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास में समय की कमी है तो आपने जैसे स्नान किया है सप्त नदियों का जल मिला करके, तो उस तरह से भी आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप पंचामृत से ही स्नान कराइएगा, क्योंकि पंचामृत से अगर आप कम से कम जो ये बड़ी बड़ी तिथियाँ होती है जैसे जन्माष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, इन तिथियों पे कम से कम आपको है ना एक नियम बना लेना चाहिए कि आपको अपने जो भगवान है लड्डू गोपाल जी हैं या आपके पास में युगल जोड़ी है उनको आपको जो ये होता है पंचामृत, इससे स्नान कराना है। इतना ध्यान रखिए कि जो एकादशी का व्रत होता है इस एकादशी के व्रत में शहद का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए शहद को हटा करके आप कोई सी भी 5 सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
और एकादशी वाले दिन तुलसा जी को नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए दशमी तिथि वाले दिन सुबह सुबह ही आपको एक जो तुलसा जी का पत्ता है वो तोड़ लेना चाहिए। इसके बाद में आती है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनको वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र आप उनको पीले या फिर सफ़ेद रंग के पहना सकते हैं, और आपको खुद को भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि प्रभु को पीले रंग के वस्त्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो पीले रंग के वस्त्र आप भी धारण करिए, अपने लड्डू गोपाल जी को भी धारण करवाइए। वस्त्र धारण कराने के बाद में आपको एक दिया प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ एक जल का लोटा रखना है। दिया प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय आपको अपने हाथ के ऊपर हाथ रखना है। उसके अंदर आपको चावल नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं तिल ले सकते हैं, तिल या जल ले सकते हैं, पुष्प या जल ले सकते हैं, सिक्का या जल ले सकते हैं, लौंग या जल ले सकते हैं। तो या फिर आप ये सारी ही चीज़ें लेकर के और जल लेकर के आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे आपका व्रत जो है वो प्रारंभ नहीं होगा, इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेते समय आपको इस तरह से हाथ के ऊपर हाथ रखना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पति का नाम बोलना है, आप किस स्थान से कर रहे हैं। जैसे मैं आगरा रहती हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल जयपुर आई हुई हूँ, तो मैं जयपुर का नाम लूँगी। तो जिस स्थान से व्रत कर रहे हैं वो बोलना है। उसके बाद में आप ये व्रत कैसे करेंगे, निर्जल रहेंगे या फिर आप है ना निर्जल रह कर के कर रहे हैं, सजल रह कर के कर रहे हैं, या फलाहारी रह कर के कर रहे हैं, ये आपको संकल्प के समय ही बोलना है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई विश है तो वो विश भी आपको इसी समय पर बोलनी है। बोलने के बाद में और अपनी व्रत की जो आपका जो व्रत है वो बिना विघ्न के पूर्ण हो ना, इसकी आपको प्रार्थना करनी है। पहले से ही क्षमा याचना कर लेनी है, व्रत में कोई कमी या त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना कर लेनी है। और उसके बाद में वो जल जो होता है वो पृथ्वी पर आपको छोड़ देना होता है। उसके बाद में आपको कथा पढ़नी होती है। एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आप एकादशी की कथा नहीं पढ़ते हैं ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए एकादशी की कथा जो होती है उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एकादशी की कथा पढ़ने के बाद में आपको आरती करनी चाहिए। उसके बाद में आपको पूरे दिन भर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अगर आपके ना गुरु हैं और उन्होंने कोई मंत्र दिया हुआ है तो उस मंत्र को जप कर लीजिए। अगर मंत्र नहीं दिया है तो आप हरे कृष्ण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चला सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आपको जब आपने आरती कर ली है उसके बाद में आपको सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना है, और आपको तुलसा जी में भी दिया अर्पित करना है। बहुत सारी जगह पर एकादशी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर जल चढ़ा देते हैं। अगर आप जल नहीं चढ़ाते हैं तो इनफैक्ट आप एक दिया तो ज़रूर से अर्पित करिए और वहाँ पर मंत्र का जाप करिए। और साथ ही साथ आप वहाँ पर 4 है, 7 है, 11 है, 21 है, 108 है, इतनी परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप ये परिक्रमा सुबह के टाइम में नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये परिक्रमा शाम के टाइम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा नियम जो आपको फॉलो करना है, इस दिन यानी कि एकादशी वाले दिन आपको दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना है। सोना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब कोई सोता है, मतलब कोई मरता है सॉरी, तो फिर उसके बाद में हमें स्नान करना होता है, और जब हम सोते हैं तो हम अर्ध मुर्दे के समान होते हैं। तो जब हम सो करके उठते हैं तो हमें नहाना ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ हमने कितना सारा टाइम वेस्ट भी कर दिया होता है अगर हम सो जाते हैं तो। इसलिए आपको सोना नहीं है, आप लेट सकते हैं, लेट करके आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिन जो होता है सारा दिन आपको व्यतीत करना होता है। साथ ही साथ आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, क्योंकि एकादशी के व्रत का जो फल होता है, जितना व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, उसी तरह से इस दिन कोई अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी वाले दिन हमें किसी की चुगली, निंदा या कोई भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। इसके बाद में बारी आती है शाम की। शाम के टाइम में आपको कम से कम 4 दिए अर्पित करने चाहिए। 2 दिए आपको दरवाजे पर, एक मंदिर पर और एक तुलसा जी में अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई मंदिर है आसपास में तो वहाँ पर आपको ज़रूर से दिया अर्पित करना चाहिए। अगर कोई आपके घर में देव वृक्ष है या आसपास में कोई देव वृक्ष है तो वहाँ पर भी दिया अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको रात के टाइम में, मतलब शाम को आरती करते हैं उस टाइम पे आपको एक अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। एकादशी के व्रत में जो जागरण होता है उसका विशेष महत्व होता है। दिन का इतना विशेष महत्व नहीं होता जितना कि रात्रि जागरण का होता है। इसलिए
आप एटलीस्ट एक दिया ज़रूर जलाइए और एक पहर तक, अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो कम से कम एक पहर तक आपको जगना ज़रूर चाहिए और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस तरह से आपको ये व्रत करना होता है। दूसरी बात, अब जानते हैं कि जो ये व्रत है इसके अंदर क्या हमें निर्जल रह कर के ही व्रत करना ज़रूरी होता है? नहीं दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से मतलब प्रॉब्लम में है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं या किसी तरह की कोई दवाई चल रही है, बीमारी से हो, लेकिन व्रत करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आप सजला या फलाहारी पर भी ये व्रत कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये होता है कि जब आप निर्जल रह करके व्रत करते हैं, पूरा व्रत आपने फॉलो किया है, तो आपको 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप सजला या फलाहारी रह करके व्रत करते हैं, तब भी आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको जो एकादशी है उसके व्रत का फल आपको अवश्य अवश्य मिलता है। और हमारे भगवान जो हैं बहुत ही ज़्यादा दयानिधि हैं, तो वो हम पर दया अवश्य करते हैं जब हम उनके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी करते हैं। तो आपको ये व्रत आप है ना तीनों ही तरह से कर सकते हो। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जब आप व्रत का अगर फलाहारी कर रहे हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही आपको व्रत का जो फलाहार है वो खा लेना चाहिए। बाद में बारी आती है पारण वाले दिन की, यानी कि द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है। उठने के बाद में आपको अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, उनको वस्त्र धारण कराने हैं, आरती पूजा सेवा कर लेनी है। उसके बाद में जो उनका स्नान का जल होता है, यानी कि उनका जो चरणामृत होता है, उस चरणामृत को लेकर के आपको एकादशी के व्रत का पारण का जो मंत्र होता है वो बोलते हुए उस जल को मंदिर से थोड़ा सा हट करके आपको उस जल को पान कर लेना होता है। इस तरह से आपके व्रत का पारण हो जाता है। ये हो गई एक विधि, सबसे सरलतम विधि है ये। दूसरी होती है कि इस तरह से तो आपको करना ही करना है, इसके साथ में आपको इनको चावल का भोग भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी वाले दिन हम चावलों का त्याग कर देते हैं। चावलों का त्याग कर देते हैं मतलब कि जब तक हम प्रभु को अर्पित नहीं करेंगे तो खुद कैसे खा सकते हैं। इसलिए द्वादशी वाले दिन चावलों का आपको उनको भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा किसी पंडित को बुला करके उनको भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप बना करके मंदिर में दे करके आ सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कच्चा जो होता है, जैसे आटा दिया है, आलू, नमक, मिर्ची, ये सब जा करके आप है ना मंदिर में दे करके आ सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो उनके नाम का जो पैसे होते हैं वो निकाल के रख दीजिए। जब भी आपको ऐसा कोई पंडित दिखता है जिसको आपको देना चाहिए, वेद पाठी, मतलब कि जो योग्य होता है दान के, उसी को हमें दान देना चाहिए। इस तरह से आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है, इस दिन खीरा है, पंखा है, मटका है, इसका दान देने का भी बहुत महत्व होता है। तो अगर आप इसका भी दान करना चाहते हैं तो ये दान भी आपको एकादशी वाले दिन ही करना होता है। और ये दान जो है वो सुबह के टाइम में ही किया जाता है, शाम के टाइम में नहीं किया जाता है। अगर आपको जैसे सुबह कर लिया है दान, मतलब हाथ कर लीजिए, पूजा कर लीजिए और दे करके आप चाहे बाद में भी आ जाइए, लेकिन इसकी पूजा जो होती है वो सुबह के टाइम में जब आप कथा पढ़ते हैं उस टाइम पर ही आपको करनी होती है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। अब जान लेते हैं कि पारण किस दिन किया जाएगा। अगर आप 6 जून को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 7 जून को दोपहर के 1 बजे से लेकर के मतलब 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक के बीच में ही आपको व्रत का पारण करना होगा। क्योंकि 7 जून को ये जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, ये हरिवासर एकादशी है, मतलब कि इसके अंदर एकादशी का सुबह सुबह पारण नहीं होगा, दोपहर के टाइम में होगा। और अगर आप 7 जून की एकादशी रख रहे हैं तो आपको दूसरे दिन यानी कि 8 जून वाले दिन सुबह सुबह ही आपको व्रत का पारण करना होगा। सुबह के 5 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना होगा। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत रखना है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना है। लेकिन फिर भी कोई भी प्रश्न है या क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।